नमस्कार। एक बार फिर से मैं डॉक्टर सुनीता चंद्रा, राजेंद्र नगर हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर एंड मॉर्फियस लखनऊ फर्टिलिटी सेंटर लखनऊ से। तो हम लोग एक मुहिम चला रहे थे, नॉट हर फॉल्ट। जब कभी भी किसी फैमिली में किसी कपिल को बच्चा नहीं होता है तो हमेशा महिला को ही दोषी ठहराया जाता है कि इसी की वजह से बच्चा नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ परेशानी महिला के साथ ही है, इसीलिए बच्चा नहीं है। तो हमने शुरू किया था नॉट हर फॉल्ट कि जब कभी बच्चा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा लेडी में ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि प्रॉब्लम दोनों में हो सकती है। 40% मेल्स आर रिस्पॉन्सिबल, 40% फीमेल्स आर रिस्पॉन्सिबल, 30% दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं और 10 से 15% ऐसे लोग भी होते हैं जिसमें कि दोनों में से किसी में कोई कारण पता नहीं चल पाता है, जिसको हम लोग अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। इसी क्रम में हमने कुछ एपिसोड्स बनाए कि औरतों में बच्चा ना रुकने का क्या क्या कारण हो सकता है। तो इसी में हम लोग चल रहे थे, हमारी सीरीज चल रही थी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में, जिसमें हमने पहले बताया कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से क्या क्या फायदा हो सकता है और कैसे इसको ट्रीट किया जा सकता है। उसके बाद हमने बताया कि इसका और मेडिकल ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है, और फिर हमने बताया कि अंडा बनाने वाली दवाइयाँ जिनको ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स कहते हैं वो दी जाती हैं। उसके बाद फॉलिकल यानी अंडे की मॉनिटरिंग की जाती है और तब बताया जाता है कि आप लोग कब साथ में रहें, यानी कि टाइम्ड इंटरकोर्स, जिससे कि प्रेगनेंसी रुक सकती है। तो ओव्यूलेशन इंडक्शन एंड टाइम्ड इंटरकोर्स, दूसरा ओव्यूलेशन इंडक्शन एंड आईयूआई, मैं आज इसी पे बात करूंगी कि एक तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। यदि आप बच्चा चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, तब भी साइकिल्स को रेगुलर करने के लिए, हार्मोन्स को रेगुलर करने के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी डाइट एंड एक्सरसाइज, एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेट लॉस इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। इवन इफ यू आर थिन पीसीओएस, मतलब आप दुबले हैं और पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, तो वेट लॉस नहीं करना है, बट एक्सरसाइज इज ए इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर योर लाइफ ऑल्सो। सो ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स आजकल हम दो तरीके की देते हैं, एक क्लोमिफेन और एक लेट्रोजोल। हमेशा डॉक्टर से पूछ के ही दवा लें। ये ना हो कि बस नेट पर देखा फर्टिलिटी ड्रग और उसको शुरू कर दिया, इट इज रॉन्ग। तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, आपको दवा दी जाएगी 5 दिन की, कुछ हो सकता है 1-2 इंजेक्शन भी दिए जाएं। फिर फॉलिकुलर मॉनिटरिंग यानी अंडे की मॉनिटरिंग शुरू होगी। 11वें दिन से 12वें दिन से देखा जाएगा कब अंडा अच्छा बना है, तब उसको रप्चर कराने के लिए एक इंजेक्शन लगेगा और तब आपको बताया जाएगा कि दिस इज योर फर्टाइल पीरियड, जिसमें आपको साथ में रहना है। उसके बाद आप जाएंगे ये देखने के लिए कि अंडा रप्चर हुआ नहीं हुआ, क्योंकि कई बार ये अंडा बिना रप्चर हुए रह जाता है। इसको कहते हैं अनरप्चर्ड फॉलिकल, अनरप्चर्ड यूटेनाइट फॉलिकल। दूसरा इसमें एक और तरीका होता है ओव्यूलेशन इंडक्शन एंड आईयूआई। तो ओव्यूलेशन इंडक्शन यानी कि दवा दी, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करी, रप्चर के लिए इंजेक्शन लगाया, यहाँ तक सब सेम है। इंस्टेड ऑफ टाइम्ड इंटरकोर्स की आपको बताया कि ये दिन आपके फर्टाइल पीरियड है, इसमें साथ में रहना जरूरी है, हम लोग आईयूआई करते हैं, जिसे कहते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इसमें प्रेगनेंसी के चांसेस डबल हो जाते हैं। इट्स ए वेरी सिंपल प्रोसेस, वेरी इकोनॉमिकल प्रोसेस। आईयूआई में किसी को भी कोई रेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अपने काम से छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, घरेलू किसी भी काम से बचने की जरूरत नहीं है। आप अपनी एक्सरसाइज, डाइट, अपनी ऑफिस वर्क, होमवर्क, हर चीजें आप आराम से कर सकते हैं। आईयूआई इज ए वेरी सिंपल, इकोनॉमिकल येट वेरी वेरी सक्सेसफुल प्रोसीजर फॉर प्रेगनेंसी। आईयूआई इज इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन उन पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है जिसमें किसी भी वजह से सेक्सुअल रिलेशंस की प्रॉब्लम है, हस्बैंड बहुत दूर रहते हैं, हस्बैंड समय से आ नहीं पाते हैं, तो सिर्फ उन 4 दिनों के लिए, यदि आप उन 2 दिन के लिए आप बुला लेते हैं, तो उसमें वो एक बार अपना सीमेन देके आपका आईयूआई हो सकता है। स्पेशली जो दोनों लोग बहुत दूर दूर रह रहे हैं, 200-300 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, उन लोगों के लिए और भी अच्छा है कि हस्बैंड अपना सीमेन फ्रीज करा के जाएं और आप उस सीमेन को अपने आईयूआई के लिए यूज कर सकती हैं। यू डोंट हैव टू वेट फॉर योर हस्बैंड टू कम ड्यूरिंग दोज डेट्स। आप ऐसे ही अपने हस्बैंड के सीमेन से आईयूआई करा सकती हैं। So ovulation induction plus timed intercourse if everything is good. Otherwise, ovulation induction and IUI is a very very good option for, especially for polycystic ovarian syndrome patients, because this increases to your chances of pregnancy to double.
I mean, you are doubling your chances of pregnancy when you are going for ovulation induction and IUI. So दोस्तों, आज हम यहीं पर अपनी बात खत्म करेंगे। इसी क्रम में हम फिर से एक बार हाजिर होंगे। तो IUI के बारे में और टाइम्ड इंटरकोर्स, ओव्यूलेशन इंडक्शन प्लस टाइम्ड इंटरकोर्स, ओव्यूलेशन इंडक्शन प्लस IUI, दोनों के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें, समझिए, बिकॉज ये दोनों बहुत सिंपल प्रोसीजर है। ओव्यूलेशन इंडक्शन एंड टाइम्ड इंटरकोर्स यदि आपको 15% चांस देता है प्रेगनेंसी का, तो ओव्यूलेशन इंडक्शन एंड IUI डबल्स योर चांसेस। दैट मीन्स 30 to 40% chances are there that you will conceive in 1 or 2 cycles. Thank you. If you have any questions, you are most welcome. You can visit my site and you can ask your questions. Thank you so much.